इंडिया के सबसे महंगे बिजनेस स्कूल्स 2 साल और 25 लाख रुपए लेते हैं ये सिखाने के लिए कि बिजनेस चलता कैसे है। और जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये आदमी ने कभी भी कोई बिजनेस स्कूल नहीं देखा और ये चीज़ सालों से करते आ रहे हैं। तो वेलकम टू प्रैक्टिकल धंधा, जहां हम इंडिया के रियल बिजनेसेस के अंदर जाते हैं ये ढूंढने के लिए जो आपको एमबीए क्लासरूम्स में सिखाते हैं। तो नो क्लासरूम, जस्ट धंधा। लेट्स गो। अहमदाबाद के बीच में एक चाय की दुकान है जो 70 इयर्स से है और वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें बिकती है, चाय और मस्काबन। और टेबल के नीचे कब्रें हैं, कब्रें जिन्हें आज तक हिलाया भी नहीं गया। हर रोज सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं और इस दुकान ने मार्केटिंग पर आज तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो सवाल ये है, जो चीज किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, वो इसकी सबसे बड़ी एसेट कैसे बनी। आज हम समझेंगे इस दुकान के असली नंबर्स कि एक दिन में कितनी चाय बनती है, एक कप पर कितना बचता है, और वो 3 बिजनेस लेसन्स जो किसी क्लासरूम्स में नहीं मिलते, क्योंकि बिजनेस किताब से नहीं दुकान से समझा जाता है। ये है प्रैक्टिकल धंधा, नो क्लासरूम, सिर्फ धंधा। ये टेबल देख रहे हो, इनके बीच में रियल कवर है और ये लोग इसको हटा भी नहीं सकते। अभी आप सोचो, अगर आपके बिजनेस में कोई ऐसी चीज हो जिसे आप हिला भी नहीं सकते तो आप क्या करते। बट इन्होंने जो किया है वो कोई एमबीए स्कूल आपको नहीं सिखाएगा। तो चाचा, इंटरव्यू करना है या पहले आप चाय और मस्काबन खिलाओगे? ठीक है, एक चाय एक मस्काबन ले लो। तो क्या यहाँ की फेमस चीज से स्टार्ट करते तो इंटरव्यू में और मजा आएगा। सही बात है। इधर की फेमस चीज चाय और मस्काबन है। अच्छी यहाँ की, गिरा की चाहने वाली। अच्छा, यहाँ के चाय और मस्काबन। बाहर से पब्लिक आती है लकी के नाम सुन के, लकी किधर है, चाय मस्का फेमस है। अक्सर टीवी में देखते हैं चैनल में, और देख के इधर ढूंढते आते हैं लोग। अच्छा, टीवी में उतना अपना वो वायरल हो गया है, दैट वायरल हो गया है। जिसने यूपी में देखा, बिहार में देखा, बंगाल में देखा, घर पे टीवी देखा, और मुंबई तो घूमने आए, अहमदाबाद घूमने आए, तो उनको कंपल्सरी इधर आना ही आना है। ढूंढते आते हैं। अच्छा, ढूंढते आते। जी। ये हमारा चाय और मस्काबन है। मस्काबन। अभी चाचा, आप मेरे को ये बताओ, ये दुकान शुरू कब हुई? ये दुकान चालू है 1950 में। ये तीसरी पीढ़ी है। 1950 से पहले बाहर एक चाय का किटली लगता था, मोहम्मद भाई केरलियन, वो लगाते थे। देखा कि गिराकी बढ़ते जा रही है, गिराकी चाय ना होगी, चाय बहुत बढ़िया बनती है, इसलिए गिराक आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ गए। बट आपको कभी डर नहीं लगा दैट कब्रिस्तान के बाहर चाय की दुकान है और चाय की ग्राहकी इतनी सारी बढ़ गई दैट आपने चाय की दुकान कब्रिस्तान के अंदर ले ली? तो वो क्यों हुआ? नहीं, बराबर है, गिराक को चाय पसंद है। कब्रिस्तान का किसी को कोई डर नहीं, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो कोई डर गया। अच्छा, बहुत लोग सवाल भी ये करते, कब्रिस्तान है और चाय है और रेस्टोरेंट है, बाहर से आने वाले जो ट्रैवल्स आते हैं तो कभी और इसको देखने आते हैं, चाय बल्ब पीने को। बोले लकी यही है, बोले होकर ये पॉसिबल। अच्छा, कब्रिस्तान है और होटल, उनका एक ताजुब था, एक सरप्राइज लगता है उनके लिए। उनको सरप्राइज लगता है। तो आपके पीछे जो ये फेमस पेंटिंग है उसका हिस्ट्री क्या है? आप मेरे को थोड़ा उसकी। हमारे पीछे एफएम भूसे का पोस्टर है, 2004 में आता था। इधर का जो पहले जो था मोहम्मद भाई केरलियन, उससे दोस्ती के सिलसिले में उसने प्रेजेंट दिया, 2004 में प्रेजेंट दिया। और एफएम हुसैन वो खुद जब से पैदा हुआ, एक्सपायर हुआ, तब तक उसे पाँव में चप्पल पहना नहीं। आज तक कोई भी फंक्शन में जावे, किधर भी जावे, पाँव में चप्पल नहीं पहने, नंगे पाँव जावे हो। अच्छा, नंगे पाँव? हाँ, मुंबई में उसका फंक्शन कई बार होता है, जागीर आर्ट गैलरी पहले होता था, लेकिन जाने का नंगे पाँव, चप्पल नहीं पहननी। उनकी को होगी को मंडप जो भी हो। 70 साल एक ही प्रोडक्ट, कुछ भी बदला नहीं। एमबीए के टर्म्स में इसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब आपकी प्रोडक्ट और उसकी मार्केट की डिमांड उतनी सही बैठ गई है दैट आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं बदलना पड़ता। ज्यादातर बहुत सारे बिजनेस साल भर में प्रोडक्ट बदलते रहते हैं क्योंकि उनके कस्टमर्स रुक नहीं रहे हो। और यहाँ पे हमने क्या सीखा, वो चीज पूरी उल्टी है। कस्टमर्स वही पुरानी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे आए, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। आप ही समझो, आपको आपकी प्रोडक्ट बदलने की जरूरत ना पड़े तो आप समझ लो दैट ये प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गई है। अच्छा, तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ पे मेनू में तो इतनी सारी आइटम है, बट सबसे ज्यादा कौन सी आइटम है? मेनू में सबसे आइटम ज्यादा है, चाय मदरसा शुरू से फेमस है। अच्छा, देखिए चाय फेमस है, 1950 स्टार्ट हुआ तब चाय की गिल्ली थी, तब से फेमस है। वो सुन के सब पब्लिक आ रही है, चाय और मदरसा, बस चाय मदरसा ऑर्डर करनी है। और ये आइटम में बहुत सारी है, दाबेली है, वड़ा पाव है, सैंडविच है, खाना पीना सब कुछ है।
लेकिन पहले बंद बस की फरमाइश चलेगी, बंद बस का लाओ और चाय लो। बन मस्का चाय लो, फिर ही हम कुछ और खाएंगे। हाँ बस वही उनको अच्छा लगता है सर। फेमस चीज वही है, तो पहले उनको टेस्ट करेंगे कि जो अपन नाम सुना वो सही है कि नहीं है। तो अभी बन मस्का है तो उसमें बटर आप कौन सा यूज करते हो? मतलब आप खुद बनाते हो बटर? बटर फेमस किसकी वजह से? बटर हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा खुद का प्रोडक्शन बटर का, वही अच्छा लगता है हमको। व्हाइट मक्खन, व्हाइट मक्खन वही अच्छा ज्यादा चलता है। सबसे ज्यादा क्या चलता है उसमें? चाय चलती है या मस्का बन? सबसे ज्यादा दोनों में से कौन सबसे ज्यादा? अरे देखो, चाय और मस्का बन वो दो जोड़ी है। अच्छा, जोड़ी। चाय के साथ मस्का खाएगा तो और टेस्ट आएगा। बहुत से चाहने वाले हैं, कोई चाय पीते हैं, कोई मस्का खाता है। एक ज्यादा करके चाय और मुर्गा का मिक्स करके खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? एक बार आप मेरे को खिला के दिखाओ। ऐसा डुबा तो। दो। अभी क्या करूँ इसको? इसलिए उसे डुबाया, डुबा के आप खाओ, उसको टेस्ट करो और चुस्सी को चाय की देखो क्या लगता है। यही उसकी खासियत है, उसकी तासीर वही है, यही अच्छा लगता है पब्लिक को। दोनों साथ में अगर खाते हैं तो मजा और कोई आता है। वजह और है, अलग से चाहने वाले हैं, लेकिन एक चीज ज्यादा खाते पब्लिक। ये डिप करके और डुबा के फिर एक चुस्की लो, वही अच्छा मेन है, सबको ये अच्छा लगता है। को खाली चाय पीने वाले, को खाली मस्का मत खाने वाले, लेकिन ये मेन यही है, ज्यादा यही इसका है। बिजनेस लैंग्वेज में पता है ये दोनों को क्या कहते हैं? ये दोनों को कहते हैं हीरो प्रोडक्ट। हीरो प्रोडक्ट मतलब वैसी एक चीज जिसके लिए लोग आते हैं। मेनू पर तो बहुत सारी आइटम है, बट लोग खाने के लिए यही क्यों आते हैं? इसके लिए। तो चाय और मस्का बन को हम MBA के टर्म्स में बोलेंगे हीरो प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स में बहुत सारी चीज है, बट मैकडोनल्ड्स का हीरो प्रोडक्ट क्या है? फ्राइज। अमूल के पास भी बहुत सारी चीज है, बट उसका हीरो प्रोडक्ट क्या है? बटर और दूध। मैगी के पास भी बहुत सारे नूडल्स है, बट उसके पास हीरो प्रोडक्ट क्या है? 2 मिनट्स में बनने वाले नूडल। सो इसको हम MBA की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हीरो प्रोडक्ट। तो यहाँ की हीरो प्रोडक्ट क्या हुई? लकी की हीरो प्रोडक्ट हुई है मस्का बन और चाय, और दोनों लोग साथ में खाने के लिए आए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपने बोला चाय मस्का बन चलती है जी है। तो अप्रोक्स हम देखे तो यहाँ पे टोटल लोग कितने आते हैं एक दिन में? बहुत सारी पब्लिक आती है इसमें। दिन में सुबह में शाम, सुबह दोपहर को जाती है, रात को कम रहता है। इधर का बन मस्का तो फेमस कितना है, राहुल गांधी बन मस्का खा के गया। कुछ केस सिलसिले अहमदाबाद आया था, तो बहुत से लोग लेके उसके इधर बन मस्का खाने को, पब्लिक क्या उलट पड़ती है राहुल गांधी को देखने को। लेकिन राहुल गांधी ने बन मस्का टेस्ट किया। और 5-6 साल पहले सुंदर का शूटिंग हो गया, तारक मेहता का बात टेबल लगा के दिया था। अच्छा, तो भी शूटिंग हो गया। अच्छा। बहुत से चाहने वाले, बाहर से ट्रैवल जो है वो तो ताजुब करते हैं, सरप्राइज लगता है। तो कब्रिस्तान में होटल तो एक बड़े सरप्राइज है। तो यहाँ पे हमको चाचा ने क्या बताया दैट सबसे ज्यादा चलता है वो ये मस्का बन और चाय। तो इसको हम MBA में क्या कहते हैं? MBA में इसको कहते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। दैट लोग यहाँ पे क्यों आते हैं और सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं। तो अगर ये मस्का बन 40 रुपए का है और चाय 30 रुपए की है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू लकी का हुआ 70 कैन बी द एवरेज ऑर्डर वैल्यू विच यू कैन कैलकुलेट। तो बिजनेस में आपकी वैसी कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा चलती है और जिससे सबसे ज्यादा पैसा आता है, इसको हम कहते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो इनिशियली लोगों को डर नहीं लगता था कि कब्रिस्तान के बीच में कोई खाना क्यों खाता है? तो डर अपने कैसे चेंज? नहीं, बहुत से सब सवाल करते लिए, ऐसा आज तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है, न किसी ने कोई डरा नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये तो ऐसे ही बहुत से लोग आते हैं, इससे मन्नत मांगते हैं। अच्छा, तो भगवान मुझे ये हुआ तो मैं फूल चढ़ाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा, ये करूंगा। अब उनसे मांगते हैं। और बहुत से कई बार वो वाले से पूछता है व्हाट हैपन, तो बोले वी आर सक्सेसफुल। क्या बात। और अगर हम यहाँ पे देखें दैट बन है बन, तो आप दिल के जो सब बन है वो कहीं से मंगाते हो या खुद ही बनाते हो बन? नहीं, हमारा बन आता है, एक खुद हमारे पहचान वाले खुद हमारे लिए ही बनाते हैं और किसके लिए नहीं बनाते। मतलब सिर्फ लकी का जो बन है वो खुद ही अब हमारे लिए आता है, हम ही बनाते। तो दिन के तो कितने सारे पैकेट बन के बहुत सारे पैकेट देखे, तो उसका कोई हिसाब नहीं है। 2 टाइम पैसा भी आप नहीं रखते, उतना पैकेट जाता है। तो कितने सालों से इसका टेस्ट सेम था या बन का टेस्ट कभी? यार जब से बना तब से यही टेस्ट चल रहा है, टेस्ट कभी बदला ही नहीं बदला। बहुत से गिराक तारीफ करते हैं, तो गिराक आएगा 20 साल के बाद, बोले अरे वही का वही टेस्ट है। पहले मैं कॉलेज पढ़ता था तो खाता, अरे वही टेस्ट है, ये चीज का जिक्र करते थे, वही टेस्ट है, सेम ही टेस्ट, सेम टेस्ट है। और जो अपना जाम है वो जाम भी उतने सालों से सेम ही है। जब सेम जाम है, जाम में आता है बीट फ्रूट जाम आता है, पाइनएप्पल आता है, चॉकलेट आता है, लेकिन बीट फ्रूट जाम लाल ज्यादा अच्छा था और पाइनएप्पल। जब मैंने उनको पूछा दैट एक दिन में बन कितने आते हैं, एक दिन में चाय कितनी बनती है, तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया दैट बहुत सारे बना था। बट टेक्निकली हम इसको क्या कहते हैं? तो टेक्निकली हम इसको कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कप, उसका दाम और उसका खर्चा, वो सब हटा के जो बचता है उसे हम MBA में यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब आप पूरे बिजनेस को मत देखो, एक चाय के कप को देखो दैट एक चाय के कप में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है,
मतलब अगर एक ही चाय के कप में आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो 1000 चाय कप में तो आप बहुत सारा लॉस करोगे। इसीलिए यूनिट इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट। तो आपने जब ये लकी टी स्टॉल चालू हुआ था तब चाय हम बहुत कम प्राइस में बेचते थे, तो प्राइस आपने सेम रखी है या प्राइस चेंज होती गई धीरे? जैसे महंगे बढ़ते जैसे टाइम बढ़ते जाएगी। अच्छा, जैसे जब दिन बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ेगा। आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, हाँ। आपको एक एग्जाम्पल दे लो। 1972 तभी बॉम्बे में चाय का 10 पैसा था, अभी जो 30 चल रहा है तभी 10 था। अभी वहाँ भी 25-30 हो गया होगा उस टाइम पे। अभी इधर 30 है तो उस टाइम पे 30 नहीं होगा, होगा शायद कभी 15-20। तो जब हमने ये चालू किया तब हमारा प्राइस क्या था चाय? तो शायद कम था मेरे ख्याल से, कुछ 8 रुपया 8-10 रुपया कुछ। 8-10 रुपया या शायद। 8-10 पैसा? अंदाज 8-10 पैसा हो। पैसा। और अभी 20-30 रुपए हमारे अभी 30 रुपया हो रहा है। ओके। और तब मस्काबन का प्राइस भी कितना था? वो भी कम था, बहुत कम था। अभी तो अब जहाँ वाला मस्का में 35 बेचता है, उस टाइम पे होगा 5 रुपया। मैंने जब उनको पूछा कि पहले आपकी चाय की प्राइस क्या थी तो उन्होंने बोला 10 पैसे थे। मतलब 70 इयर्स पहले इसका प्राइस 10 पैसे थे और अभी इसका प्राइस है 30 रुपीज। तो इसे हम कहते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये हर बिजनेस का सबसे मुश्किल फैसला है दैट आपको प्राइस ऐसी बढ़ानी है दैट आपका कस्टमर वापस ना चला जाए और आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेंटेन रहे। तो इसे हम MBA टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। दैट प्राइसिंग वैसी बढ़ाओ जिससे कस्टमर भी समझे और आपकी प्रोडक्ट भी बिके। आप मेरे को भी ये बताओ दैट यहाँ पे टोटल टेबल कितने हैं अगर हम गिने तो? अभी कितना इधर का देख लो, कितना 9 टेबल है। 9 टेबल। और सामने दूसरी जो है बाजू भी वहाँ भी इतना ही टेबल हो। और हमारे यहाँ पे टोटल कमरे कितनी है? टोटल 26 कमरे है, 2 इधर है 24 बाजू में है। अच्छा। इसके लिए अंदर छोटे बड़े बच्चे लोग का भी कमर है, 2 अच्छा। इधर 24 बाजू में है। अंदर किचन में भी एक 2 कमर वहाँ भी अंदर भी है, सब मिलाकर 26 है। तो अगर हम अगर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर यहाँ पे इतनी कमर है तो अगर कमर नहीं होती तो वहाँ पे कितने टेबल आ सकते हैं? तो मतलब कि जो अभी जो जगह रुक गया उसी जगह पे टेबल आता है। अच्छा। कमरे जो है और नहीं होता तो कमर सर है, इसकी तो कोई बात ही नहीं भी। ओके। और आप मेरे को अभी ये बताओ दैट बहुत सारे अभी जो नए कैफे खुलते हैं ना वो लोग मार्केटिंग के ऊपर बहुत पैसा डालते हैं। मतलब बहुत सारा 50 to 60% पैसा वो मार्केटिंग के ऊपर डालते। तो आपने मार्केटिंग किया है या मार्केटिंग किया ही नहीं है? नहीं, अपने आप ही आ रहे गिराक, कस्टमर अपने आप आ रहे, शुरू से फेमस ही है, मार्केट का कोई सवाल ही नहीं है। गिराक आ रहे खाते खुश होते जा रहे हैं। और मार्केटिंग एक नई चीज है, कस्टमर को रिस्पेक्ट चाहिए। आओ से रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट इज कंपल्सरी। गिराक खावे कि नहीं खावे, लेकिन गिराक आजकल इसको भी छोटा हो बड़ा हो, रिस्पेक्ट कंपल्सरी है। रिस्पेक्ट देख खुश हो जाएगा, अरे हाँ सेठ ने मेरी इज्जत किया। एक बात बोले यानी अभी इधर जो भी आता अभी टाइम मिलेगा, टाइम तो रहता नहीं है, फिर बोलता भी आओ फिर आओ। अच्छा। मार्केटिंग तो वही तो मार्केटिंग हो सकता है, बाकी हजार लेके घूमेंगे वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम बाहर से अंदर आए कब्रिस्तान में पूरी दुकान लेके तो सबको लगा होगा कि यहाँ पे कब्र है तो कौन आएगा, बट वही कब्र ने आपके लिए एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चला दिया है। कब्र देखने के लिए लोग यहाँ पे लकी में आए। कब्र चाय फेमस है वो, और कब्र 2 चीज हो गए। अभी चाचा यहाँ पे कितने वैसे लोग हैं जो सालों से यहाँ पे आते ही है और आपको भी पहचानते हैं और उनको भी ऐसा लगता है 20-25 साल हो गए बट वो लोग यहाँ पे ही चाय और मस्काबन खाने के लिए आए। बहुत से लोग आते, कोई बोले मैं 10 साल के पहले कॉलेज पढ़ता था, क्या वही टेस्ट है। मैं 20 साल पहले पढ़ता था, ये भी मैं रोज आता हूँ। मैं पहले जब स्टार्ट हुआ तब से आता, कॉलेज पढ़ता था, मैं बाहर चाय की किडली थी तब से आता हूँ। ऐसे भी कस्टमर आते हैं भी, अभी तक आते हैं। हाँ, खुश होते। अरे पहले तो चाय का सेट किडली चाहिए और क्या चाय बना तो वही चाहिए, सेम टेस्ट, नो डिफरेंस। और जो भी नए कस्टमर्स आते हैं वो क्या देख के आते हैं? कब्र देख के आते हैं या MF हुसैन का? वो लोग बात सुन के आते। अच्छा। देखेंगे भी, टीवी में देखा, चैनल में देखा और पोस्टर को देखा, चलो पोस्टर भी देख लो, चाय भी पी लो, टेस्ट भी कर लो, दुनिया क्या बोलती है वो भी सच जान लो क्या है। क्या बात है, क्या बात। जब मैंने चाचा को पूछा दैट यहाँ पे वैसे कितने कस्टमर्स है और जो रिपीटेटिव आए और वैसे कितने कस्टमर्स है जो नए आए, तो उन्होंने क्या बोला दैट 20-25 साल पुराने कस्टमर्स नहीं यहाँ पे हर रोज आते हैं और बहुत सारे वैसे लोग हैं जो वीडियोस और इसकी हिस्ट्री देख के आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इनको मार्केटिंग में कभी भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनके लिए मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग हो तो ऑटोमेटिकली कस्टमर ड्रिवन बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये लेसन हमने लकी टी स्टॉल से सीखा। ईमानदार सवाल आपको पूछता हूँ और मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च किया था दैट बहुत सारे लोग यहाँ पे वैसा लिखते हैं दैट खाना एवरेज है, एक ही बार आना चाहिए, नहीं। तो वो जो लोग लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं? ये सबका मानना अलग अलग है, सबका मानना, सबका समझना चीज अलग है।
किसको पसंद है किसको नहीं है वो पॉसिबल है, किसको बहुत से लोगों को पसंद है किसको नहीं होगा तो शायद कभी लिख दिया होगा, पॉसिबल है। बट आप उनको भी पॉजिटिवली लेते हो, अगर वो लिखे हाँ तो- वो बोले भी अभी अपन तो जो है वो वही है, भले लिखे लेकिन सही चीज क्या है वो तो आपके सामने आ जाए, आप आएंगे खुद मालूम पड़ जाएगा क्या चीज है, भले लिखा हो पढ़ा हो, एक जब होटल में आके एंट्री किया टेस्ट किया मालूम पड़ेगा भी सच क्या है झूठ क्या है, ये भी तो बात है। आपको पता है हम ये क्यों कर रहे हैं? हमारा मेन लॉजिक यही है दैट आप 100 साल से जो ये चीज सस्टेनेबल सॉल्यूशन के हिसाब से चला रहे हो, जहाँ पे आपको किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, और अभी कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है तो वो लोग ये सोचते हैं मार्केटिंग के बिना मैं मेरे कस्टमर को नहीं यहाँ पे बुला पाऊंगा। तब उनको वैसे कौन से 3 रीजंस दोगे दैट अगर आप भी कोई कैफे रेस्टोरेंट या चाय की टपरी खोलते हो तो आपको कस्टमर को कैसे बुलाना चाहिए और कस्टमर को कैसे लॉन्ग टर्म। तो अब ये जो बोलते हैं किस्मत की बात है, ज्यादा करेंगे तो हो ही जाता है, मार्केटिंग करते हैं लोग को, किसका शौक है वो मार्केटिंग करेगा, कोई रिस्पेक्ट देगा, सबका अलग अलग मानना है। आपका क्या मीन है? किस्मत का। आप कस्टमर को गॉड मानते हो? कस्टमर इज गॉड, कस्टमर को रिस्पेक्ट कंपल्सरी है, फिर भगवान की बंदी, भगवान जो भेजे बड़ा। ओके थैंक यू सो मच। ये 3 चीज है जो मैं आज यहाँ से ले जा रहा हूँ। 1, कम बेच के ज्यादा कमाओ। 1 दुकान 2 प्रोडक्ट, मतलब फोकस ही स्केल होना चाहिए। 2, जो प्रॉब्लम आप हटा नहीं सकते उसे ही अपनी पहचान बना दो। जैसे इन्होंने कबर को अपनी पहचान बनाई थी और अब कबर की वजह से बहुत सारे लोग चाय और मस्काबन खाने के लिए आते हैं। हमको उन्होंने क्या सिखाया दैट कस्टमर नया हो या पुराना दोनों को रिस्पेक्ट एक ही जैसे मिलनी चाहिए, और बहुत सारे कस्टमर्स 20 साल से यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कस्टमर नया हो या पुराना आपकी वेलकमिंग सेम ही होनी चाहिए, बिकॉज जो भी रिश्ते बनाने वाले बिजनेस होते हैं वो ट्रांजैक्शन करने वाले बिजनेस से बहुत लंबे और बहुत अच्छे चलते हैं। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स थे जो मैंने लकी रेस्टोरेंट से सीखे, जो मोर देन 70 ईयर्स से चाय और मस्काबन का धंधा कर रहे हैं और बहुत फेमस जगह है जहाँ पे हम प्योर MBA और प्योर प्रैक्टिकल धंधा सीखे। सो ये है प्रैक्टिकल धंधा, नो क्लासरूम जस्ट धंधा, बिकॉज हमको यहाँ पे डिकोड करना है वैसी फिलॉसफी जो हर धंधे वाला करता है और वही सेम चीज MBA वाले पढ़ाते हैं। बट अगर मैं वो प्रैक्टिकली करूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा और बेहतर कंसेप्ट सब समझ पाओगे। सो दिस इज द एपिसोड 1 ऑफ प्रैक्टिकल धंधा। जो 2nd एपिसोड है वो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इफ यू फेल्ट दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज कॉमेंट ऑन दिस वीडियो दैट व्हाट यू लर्न and how was the whole thing which was curated by me. Thank you so much. I hope you watch the 2nd video which is coming soon. Thank you.